नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने आर्थी व्यंजना के 4 भेदों को पढ़ा था। आज अपन 5वें भेद को पढ़ रहे हैं। 5वां भेद है वाच्य वैशिष्ट्य में व्यंजना। इसका उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मट कह रहे हैं, उद्देशो अयम सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदायाः किंचैतस्मिन् सुरतसुहृदस्तनवी ते वान्ति वाता येषामग्रे सरति कलिताकांडकोपो मनोभुः। तन्वी, हे तन्वी, सरस कदली श्रेणी हरी भरी कदली की केलों की पंक्ति से शोभातिशायी अत्यंत सुंदर लगने वाला और कुंजों के उत्कर्ष के कारण रमणी विभ्रमों रमणियों के हाव भावों को अंकुरित कर देने वाला नर्मदा का अयम उद्देश्य यह ऊंचा प्रदेश है। और एतस्मिन् और वहाँ सूरत के मित्र वे वाता हवाएं वान्ति बहती है, ये शाम अग्रे जिनके आगे कलित अकांड कोप अवसर के न होने पर भी चाप धनुष धारण करे हुए मनोभुः कामदेव सरति चलते हैं। अत्र रतार्थम प्रविशेति व्यंग्यम, यहाँ सूरत रमण के लिए इस कुंज में प्रवेश करो, यह वाच्य वैशिष्ट्य से व्यंग्य है। अर्थात यहाँ नर्मदा के उन्नत प्रदेश रूप स्थान विशेष तथा उसके विशेषणीभूत वायु कुंज आदि रूप वाच्य के वैशिष्ट्य से उक्त व्यंग्य की प्रतीति होती है, इसलिए यह वाच्य वैशिष्ट्य का उदाहरण दिया गया है। वाच्य और वाक्य वैशिष्ट्य में क्या अंतर है, यहाँ ये आचार्य मम्मट इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन टीकाकारों ने ये बताया है कि जहाँ वाक्य का प्राधान्य विवक्षित हो, वहाँ वही पद्य वाक्य वैशिष्ट्य का उदाहरण हो सकता है, और जहाँ उसके वाच्य अर्थ का प्राधान्य विवक्षित हो, वहाँ वही वाच्य वैशिष्ट्य का उदाहरण बन सकता है। यह केवल विवक्षा के ऊपर आश्रित है। अब अपन आर्थी व्यंजना के 6ठे भेद को देख रहे हैं, जो है अन्य सन्निधि के वैशिष्ट्य से व्यंजना। इसका उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं, नुदत्यनाद्रमनाः समश्रुर्मा गृहभरे शकले क्षणमात्रं यदि संध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः। अनाद्रमनाः निर्दयी, श्वश्रु सास, गृहभरे शकले घर के सारे काम माँ मुझसे नुदति कराती है, इसलिए क्षणमात्रं विश्रामः क्षणमात्र विश्राम आराम यदि संध्यायां भवति शाम के समय संध्या समय विश्राम मिल जाता है, न वा भवति और कभी कभी वह भी नहीं मिलता है। अत्र यहाँ संध्या संकेत काल, संध्या का समय संकेत काल है इति, यह बात तटस्थम गुरुजन आदि के सानिध्य के वैशिष्ट्य से दूत आदि रूप किसी तटस्थ के प्रति कया नागरिक किसी नायिका के द्वारा सूचित किया जा रहा है। अर्थात यहाँ अन्य लोगों के पास में उपस्थित होने के कारण स्पष्ट रूप से संकेत काल आदि के विषय में बात करना संभव न होने से इस प्रकार से तटस्थ दूत आदि को संध्या के समय मिलने का अवसर निकल सकता है, यह बात व्यंजना से सूचित की गई है। आर्थी व्यंजना का 7वां भेद है प्रस्ताव के वैशिष्ट्य में व्यंजना। इसका उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मट
लिख रहे हैं, श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रहरमात्रेण एवमेव किमिति तिष्ठसि तत् सखी सज्जय करणीयम। सखी, हे सखी, श्रूयते सुनते हैं कि तव तुम्हारा प्रिय प्रहर मात्रेण अद्य आज प्रहर मात्रेण प्रहर भर के भीतर समागमिष्यसि आ रहा है या आ जाएगा, तो तत् एवमेव किमिति तिष्ठति, तो तुम ऐसे ही क्यों बैठी हो, करणीय सज्जय, तो जो करने योग्य कार्य है उसको करो। यहाँ अत्र उपपतिं प्रत्यभिसर्तुं प्रस्तुता न युक्तम, यहाँ उपपति के पास जाने के लिए उद्यत किसी अभिसारिका को उसकी सखी मना कर रही है कि अभी अभिसार करना उचित नहीं है। 8वां आर्थी व्यंजना का जो भेद है वो है देश के वैशिष्ट्यमय व्यंजना। इसका उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं, अन्यत्र यूयं कुसुमावचयं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः। सख्यः, हे सखियों, यूयं तुम अन्यत्र कहीं और जाकर कुसुमावचयं कुरुध्वम फूलों को तोड़ो, अत्र अस्मि करोमि यहाँ मैं तोड़ रही हूँ, अहम मैं दूरम भ्रमितुम न समर्थाः दूर चलने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए अंजलि रचितः मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रसीदतायम मुझ पर कृपा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। अत्र यहाँ विभक्त अयम देशः यह एकांत प्रदेश है, इसलिए प्रच्छन्न कामुकस्त्वया अभिसार्यताम इति, इसलिए प्रसन्न कामुक को तुम यहाँ भेज दो, इति ऐसा वह अपनी किसी आश्वस्ताम प्रति कयाचित निवेद्यति, कोई नायिका अपने विश्वस्त सखी के प्रति कह रही है कि ये प्रच्छन्न प्रदेश है, एकांत प्रदेश है, इसलिए प्रच्छन्न कामुक उस नायक को तुम यहाँ पर भेज दो। धन्यवाद।